मैं तो कर देता हूँ, आप बता देंगे। एक तो ये कि हफ्ता सफाई जो होती है हमारी, इससे पहले जो सियासी बुनियादों पर आपसे पहले उसमें महलों और नदी नालों को छोड़ दिया जाता है, और महलों में बाद ऐसे प्लाट खाली पड़े हैं, वो गंदगी की ढेर बने, वो भी इसी तरह पड़े रहते हैं। तो इस पे आप तवज्जो दी जाए कि इस मरतबा महलों के अंदर भी सफाई बराबर तरीके से हो, कब्रिस्तानों की भी सफाई हो जाए, और जो नालों के अंदर जो गंद पड़ी हुई है, नालों को लोगों ने ये समझ लिया कि शायद ये बस हमारे लिए एक ऐसा प्लेस बन गया जहाँ गंदगी ढेर लगा है, और वो वहाँ इतनी गंदगी की ढेर जमा हो जाते हैं। खास करके ये नाला वो सुकड़ता जा रहा है दिन ब दिन, अब उसमें छतें पड़नी शुरू हो गई हैं। जाहिद अमीन साहब ने मतलब अपनी शुरू करवाया था, डीसी साहब की वजह से, मसूद रहमान साहब थे या फरीद साहब थे, वो सारे उन्होंने छतें तुड़वा दी थी, और लोगों को कहा था कि ऊपर आप इसके ऊपर आप ग्रिल रख सकते हैं सिर्फ, ताकि कल बावजूद उठानी पड़े। अब वो ग्रिलें खत्म होती जा रही हैं, दोबारा ये किस पे सर नोट करना है इसका। दूसरा सर, अगर ये हम 6 माह बाद भी साल बाद हफ्ता सफाई शुरू करते हैं, अगर हम माना बुनियादों पर एक दिन की जल्द सफाई करते हैं और उसके लिए लोगों को मोटिवेट करेंगे इस्लामी तालीमात के मुताबिक, अगर इमाम मस्जिद के ज़रिए, आइमा के ज़रिए, खुतबा के ज़रिए अगर हम एक उनकी मीटिंग आप तलब करें, उसमें सिविल सोसाइटी भी हों, साफ़ी भी हों, वकला भी हों, ताजरान खुसूसी तौर पर, तो अगर वो उन सबको कहें कि भाई अगर सफाई में आप ही शामिल हो जाएँ, ज़रूरी नहीं कि वो झाड़ू दे के वो झाड़ू भी माने, वो नाली साफ करें, लेकिन वो अगर अपने आप को शामिल रखें, वो निशानदेही करेंगे भाई भट्टी साहब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ, तो अपनी सुपरविजन में अगर काम करवाएंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा। जिसने घरों में ख़वातीन अपनी मुलाजमों से काम करवाती हैं, काम तो वो तो नहीं करती लेकिन करवाती, साथ खड़ी वो करवाती हैं, तो उसमें वो उस सफाई में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये भी मेरी तजवीज़ है। तीसरा सर, ये सूर जो शहर में आ गए हैं, और सूर का सबसे ज़्यादा शहर में आना वो मकसद यही है जनाब कि वो कूड़ा खाने के लिए आते हैं। मैं पेशावर गया, रात को 10 बजे सफाई शुरू हो गई थी पूरे पेशावर शहर में। हम वहाँ कर रहे थे, हमने कहा यार ये क्या नहीं शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये पूरी रात सफाई करते हैं, सुबह जाके सोते हैं और फिर सुबह शहर साफ़ होता है। स्कूल भी बच्चे जब स्कूल के निकलते हैं, कॉलेज के लिए निकलते हैं, लोग ताजरान निकलते हैं, तो बाज़ार मार्केटें सब कुछ साफ़ होता है। और हमारे यहाँ सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसी वक्त सारी खाकर उसके मुँह में झाड़ रहे होते। अगर ये इसके कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि हम सफाई शाम के बाद शुरू करेंगे या रात के बाद, जिससे ताजरान दुकानें बंद करते हैं। मदीना मार्केट रात गंदी से भरा होता है, पूरा शहर, और ये सूर आते हैं और यही गंदगी खाते हैं। और सूर सबसे ज़्यादा वो है भी गंदी चीज़ है, वो चीज़ें खाता है। तो अगर शहर में गंदगी नहीं हो, वो कैसे आएगा, किस लिए आएगा? तो ये मेरी तजवीज़ इस पर गौर फरमाइए।